तो ये बात ज़्यादा पुरानी नहीं है, लगभग 2022 के आसपास की होगी। मुझे याद नहीं कब की है, लेकिन 2022 की में ही है। स्टार्टिंग की या लास्ट की ये मुझे नहीं याद है, ठीक है। लगभग स्टार्टिंग की होगी। तो उस समय मुझे कोई नॉलेज नहीं था मैक्रोन्यूट्रिएंट्स और इन सब का यूज़ क्या होता है उनकी बॉडी में, कुछ नॉलेज नहीं था। बस मैं एक ऐसा बच्चा था जो पूरा दिन गेम खेला करता था। उसका इम्यून सिस्टम पूरा बेकार हो चुका था, पूरा फकटप था। उसके अपनी हेल्थ के ऊपर कोई ध्यान नहीं था। वो पूरा पूरा शरीर उसका बेकार था, समझे ना। स्किन में कोई चमक, ना चेहरे पे कोई चमक, कुछ नहीं, कुछ नहीं, पूरा डेड था उसका शरीर। तो वहाँ से शुरू हुई एक प्रॉब्लम 2022 से। हाँ, वो बच्चे में आई हूँ। तो बात क्या हुई, बात हुई माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के ऊपर। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं? विटामिन्स और मिनरल्स, इनके ऊपर ये पूरी वीडियो है, ठीक है। अब बात शुरू कहाँ से हुई? तो वहाँ पर ना, उस समय में ना मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम रहती थी। किसके? हेल्थ को लेके। मतलब बार बार मैं बीमार पड़ा करता था। मतलब महीने में 4 से 5 बार मैं बीमार होता था। मतलब मेरे बहुत सारी दवाइयाँ चलाई करती थी बेमतलब में। बेमतलब में ही बीमार हो रहा हूँ, क्यों? मेरा इम्यून सिस्टम वीक है ना, मेरा खाना भी अच्छा नहीं था। तो ठीक है, तो एक रात भाई मेरा पेट साफ़ नहीं हो रहा था, तो मैंने पेट साफ़ की दवा खाई, क्योंकि भाई उससे जीभ में छाले पड़ते हैं, ठीक है। पूरे मुंह में मेरे छाले हो रखे थे, तो मैंने दवा खाई पेट साफ़ करने के लिए, ताकि मेरे छाले भी चले जाएँ, ठीक है। तो अब क्या बात हुई, रात को मैं दवा खा के सोया। अगले दिन जब सुबह उठा ना, तो वो दवा मेरी रिएक्शन कर चुकी थी। और इतना गंदा रिएक्शन हुआ था ना मेरे, तुम लोग मानोगे नहीं। तुम लोग मेरे ओंठ काले देख सकते हो ना, उसी रिएक्शन की वजह से। नहीं तो मेरे ओंठ बिल्कुल भाई पिंक थे, बिल्कुल पिंक थे। पूरे ओंठ मेरे ख़राब हो गए, अभी तक है, पता नहीं इसको कैसे सही करते हैं। मेरे पूरे पूरे चेहरे पे, पूरे शरीर पे, और मेरे प्राइवेट पार्ट में भी काले 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 धब्बे हो गए, पूरे काले काले। और ये सिर्फ काले काले धब्बे नहीं थे, पूरे काले काले पापड़ी टाइप में थी। हाँ, वहाँ पे भी, ओपनिंग में भी, हम लोग की पेनिस के ओपनिंग में भी, वहाँ पर था। तो मतलब मुझे टॉयलेट करने में भी बहुत ज़्यादा दिक्कत होती थी, कभी कभी तो खून भी निकल आता था स्किन से। हाँ, तो ये इतनी बड़ी प्रॉब्लम थी। मेरे ओंठ, उनमें भी बोलने में भी मुझे प्रॉब्लम होती थी। यहाँ पे पूरी पपड़ी जैसी, मतलब ऐसा नहीं होता जब हम लोग की चोट लग जाती है और जब उसे सही होने में टाइम लगता है, तो एक काली काली पपड़ी नहीं जम जाती, पूरा वही सीन हो गया था, पूरी काली काली, पूरी काली काली। और लिटरली मुझे बोलने में तकलीफ़ होती थी, मुझे टॉयलेट करने में तकलीफ़ होती थी, इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम थी मुझे। फिर भी इसके बारे में समझ में नहीं आया। सारे डॉक्टर कह रहे हैं दवा रिएक्शन करिए, दवा रिएक्शन करिए। और इसके ऊपर भी पता है, मेरे ऊपर दवा लिखे जा रहे हैं कि नहीं ये दवा खाओ, वो भी रिएक्शन करे जा रही है। और मेरे काले जो दाग हैं वो और बढ़ते चले जा रहे हैं, मेरे पूरे शरीर में फैल गए। मेरे हाथ में था, मेरे यहाँ पे थे, यहाँ पे थे, मेरे आँखों के नीचे डार्क सर्कल्स आ गए थे इस वजह से। मेरे पूरे शरीर में था, यहाँ 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 पे भी। और कुछ अभी भी कुछ दाग हैं, ऐसे हाथ में हल्का हल्का, बहुत हल्के हो गए ये। यहाँ पे इस साइड है, बहुत हल्का हो गया, तुम लोग को नहीं दिखेगा ऐसे वीडियो में। सच में बहुत ज़्यादा तब काला था, ठीक है। अब बहुत ज़्यादा सुधार आया। तो ये सब हुआ कैसे? माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की कमी की वजह से। देखो, मैंने उस समय ब्लड टेस्ट तो नहीं कराया, लेकिन मुझे इतना तो पता चल गया था माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की कमी है, क्योंकि डॉक्टर ने बताया था। मैंने 3-4 डॉक्टर को दिखाया था, अच्छे खासे डॉक्टर को। ऐसा नहीं है कि एलोपैथिक ही दिखाया, नहीं, होम्योपैथिक भी दिखाया मैंने। तो कोई फ़ायदा नहीं हुआ, सब बेकार था। लेकिन हर एक डॉक्टर ने ये एडवाइस दी कि विटामिन सी की कमी है। हाँ, विटामिन सी की कमी। तो मुझे कहा गया कि नींबू खाओ, आंवला खाओ। हाँ, मैंने मान लिया। अच्छा, एक डॉक्टर थे आखिर में, वो अच्छे डॉक्टर थे, उन्होंने कहा था कि इस चीज़ का ना कोई इलाज नहीं है, इस चीज़ का कोई भी इलाज नहीं, इसकी दवा मत कराओ, बेकार है इसकी दवा कराना। तुम्हें विटामिन सी की कमी है, उस कमी को पूरा करो, तुम्हारे ये दाग सही हो जाएंगे। और भाई उनकी बात ना, भाई बहुत अच्छी लगी यार। वो पेट के डॉक्टर थे, लेकिन उन्होंने जो चीज़ बताई ना, बहुत ज़्यादा फ़ायदा कर गई। और सिर्फ मुझे सच में विटामिन सी की कमी थी। मैंने नींबू खाना शुरू करे, आंवला खाना शुरू करे, और मेरे धीरे धीरे ये चीज़ कम होती चली गई, कम होती चली गई, और ज़्यादा कम होती चली गई। फिर मैंने तब से ये मान लिया कि भाई अब से कोई भी दवाई नहीं कराऊंगा, जब तक बहुत ज़्यादा बड़ी चीज़ ना आ जाए। मतलब यार, बुखार है, 1-2 दिन से उतर नहीं रहा, तो अब तक मैं दवाई नहीं कराऊंगा, उसके बाद ही कराऊंगा, ठीक है। मुझे उल्टियाँ आ रही तो स्टार्टिंग में ही दवाई नहीं कराऊंगा, उसके बाद ही कराऊंगा। क्योंकि बात ये थी कि मुझे दवा रिएक्शन भी करती थी। हाँ, मुझे दवा रिएक्शन करती है, एलोपैथिक दवा, ठीक है। और तो ज़्यादा दवा कराना भी सही नहीं है ना। देखो, सबसे पहली बात, मैं प्यूबर्टी में हूँ,
मेरी बॉडी बहुत ज़्यादा एक्टिव है इस समय पे, अंदर से बाहर से भी। तो इसके लिए तुम हर बात में दवा कराना ये सही नहीं है। बॉडी बहुत ज़्यादा एक्टिव है तो उस हिसाब से रिकवर कर लेगी बहुत सारी चीज़ें। समझे मेरी बात को? समझे मेरी बात को? मतलब कोई भी प्रॉब्लम आई है तो बॉडी रिकवर कर लेगी। और ये चीज़ तुम लोग टीनेज पे ध्यान देना कि हर एक बात में दवा ना कराना। प्यूबर टीनेज पे हो तो दवा कतई ना कराना बहुत जल्दी, 1-2 दिन बाद ही कराना। लेकिन अगर कोई सीरियस सिचुएशन है तो करा लेना, ठीक है? क्योंकि हम लोग की बॉडी बहुत ज़्यादा एक्टिव होती है, ऊपर से तुम लोग दवा भेज देते हो तो प्रॉब्लम हो जाती है, ठीक है? जब मैंने विटामिन सी का इंटेक चालू करा, ये चीज़ कम हुई, ये चीज़ कम हुई, कम होती चली गई। मैंने मैंने तब ध्यान दिया अपनी हेल्थ के ऊपर। मेरी हेल्थ बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी और तुम लोग स्क्रीन पे फ़ोटो देख सकते हो तब मैं कैसा दिखने लगा था। देख सकते हो भाई कितनी ज़्यादा फक्ड अप हो गई थी मेरा फेस पूरा, मेरा पूरी बॉडी फक्ड अप हो गई थी, ठीक है? देख लिया वो, ये फेस मेरा सबसे बेकार फेस था मेरी पूरी लाइफ का। और अगर तुम्हारे पास अच्छी खासी नॉलेज नहीं है ना अपनी बॉडी को लेके, तो तुम बहुत ज़्यादा परेशान होने वाले हो इन फ्यूचर अपनी लाइफ पे। जैसा कि तुम लोग ने मेरा एग्जांपल देख ही लिया है ना। तो माइक्रो न्यूट्रिशन, मैक्रो न्यूट्रिशन सब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। जो तुम लोग सोचते हो ना कि यार माइक्रो न्यूट्रिशन, भाई विटामिन कौन ध्यान देता है इसमें, मिनरल्स कौन ध्यान देता है, नहीं, ये बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं तुम्हारी लाइफ में, बहुत बड़ा। अगर तुम लोग ने इन चीज़ को इग्नोर करा ना तो ये सच में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम देंगे तुम्हें, इन फ्यूचर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम देंगे। जैसे मुझे दिया, मेरे पूरे काले दाग हो गए। हाँ, रिएक्शन की भी वजह थी और विटामिन की भी कमी थी। तो कोशिश करो कि भाई अपना ब्लड टेस्ट करवाओ। अगर तुमने अपना ब्लड टेस्ट करवाया है तो तुम्हें ये पता भी चल जाएगा कि तुम्हारे अंदर किस चीज़ की कमी है, ठीक है? ये सबसे बड़ी प्लस प्लस पॉइंट हो गया। और तुम्हें ये भी पता चल जाएगा कि तुम्हें कौन सी दवा रिएक्शन करती है, कौन सी नहीं। हाँ, ये भी पता चल जाएगा। तो करा लेना एक बार ब्लड टेस्ट, तुम्हें बहुत ज़्यादा फ़ायदा देगा, ठीक है? अब ये चीज़ जब मेरी सही हुई तो मैंने विटामिन्स पे पूरा फ़ोकस किया। मैंने नींबू खाना बहुत ज़्यादा शुरू कर दिया। अब जब ठीक हो गई थी तो मैंने धीरे-धीरे कम कर दिया। हाँ, अब कम कर दिया है, लेकिन फिर भी मैं खाता हूँ, अच्छा खासा खाता हूँ। मैंने विटामिन डी पे सबसे ज़्यादा फ़ोकस करा। मैंने अपनी स्किन पे फ़ोकस करा, ग्लो अप करा मैंने अपनी स्किन। तो मतलब मैंने लुक्स मैक्सिमम में अल्टरनेटली तुम यही कहो, मैं लुक्स मैक्सिमम में ही घुस गया, ठीक है? अपनी लुक्स को सही करा क्योंकि मेन बात बताऊँ ना, मेरे लुक्स इतने ज़्यादा ख़राब थे, तुम लोगों ने जैसा देखा ही होगा। भाई कोई कोई मुझसे बात भी नहीं करता था। जो नया बंदा मुझे स्कूल में दिख जाए, मुझे बात नहीं करता था। मेरे सारे पुराने दोस्त, जितने लॉयल दोस्त थे, वही मुझसे बात करते थे, वही मेरे साथ बैठते थे। कोई नया बंदा आके बात नहीं करता था। तब बहुत ज़्यादा बेकार बिहेवियर हो गया था सबका मेरे लिए। कोई भाई, सब इग्नोर मारते थे यार। सब बहुत ज़्यादा बेकार फेस था भाई वो मेरी लाइफ का। भले ही तुम्हारी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी है या नहीं है, तुम्हारे लुक्स बेकार है भाई, बात तक नहीं सुनना चाहते थे मेरी। तो भाई बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम देखी हो, इस वजह से भाई लुक्स मैक्सिंग में आया हूँ। और ये वीडियो सिर्फ लुक्स मैक्सिंग के लिए नहीं है, ये वीडियो है तुम्हारे माइक्रो न्यूट्रिशन के ऊपर। क्योंकि कई लोग हैं ना, मोस्टली लोग हैं इंडियंस में, इंडियंस क्या बाहर भी, फॉरेनर्स भी अपने माइक्रो न्यूट्रिशन को स्किप करते हैं, उनमें ध्यान नहीं देते। मेनली ध्यान देते हैं मैक्रो न्यूट्रिशन में, उसमें भी प्रोटीन ज़्यादा होना चाहिए, फैट कम होना चाहिए, फाइबर ज़्यादा होना चाहिए, कार्ब्स कम होने चाहिए, इन सब में ध्यान देते हैं। लेकिन वो ये नहीं ध्यान देते कि माइक्रो न्यूट्रिएंट्स ही सब कुछ है। मतलब इसका मतलब ये नहीं कि मैक्रो न्यूट्रिएंट्स कुछ नहीं, लेकिन नहीं, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी उतना ही रोल प्ले करता है जितना मैक्रो करते हैं, ठीक है? तो इनके लिए अब तुम क्या कर सकते हो? अब देखो, मैं हूँ प्योर वेजिटेरियन, तो ज़्यादा कुछ तो कर नहीं सकता। लेकिन अगर तुम वेजिटेरियन नहीं हो तो तुम्हारे लिए बहुत सारे ऑप्शन खुल जाते हैं, मैक्रो के लिए भी, माइक्रो के लिए भी, बढ़ाने के लिए। तो सबसे अच्छी चीज़ तुम लोग खा सकते हो अंडे। हाँ, अंडे खाओ। अंडे के अंदर सारे प्रोटीन्स, मतलब सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, ठीक है? प्रोटीन भी होता है, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी होते हैं, विटामिन सी को छोड़ के। तो सबसे अच्छी चीज़ बता रहा हूँ, दिन के 1-2 अंडे खाना और दिन का एक नींबू या फिर एक आंवला खा लेना है ऐसे कच्चा, ठीक है? तुम्हारे दिन के पूरे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स पूरे हो जाएंगे, ठीक है? अगर अगर तुम लोग वेजिटेरियन हो, क्या कर सकते हो? तो भाई सिंपली मैं बताऊँ ना, तुम लोग विटामिन डी को तो ऐसे ही पूरा कर सकते हो धूप में बैठ के। और भाई ब्लड टेस्ट करा लो। सिंपल सी बात बता रहा हूँ, ब्लड टेस्ट करा लो। जो जो कम हो सिर्फ उन्हीं पे फोकस करना, ठीक है? क्योंकि यह तुम्हारे पास इतने पैसे हैं नहीं कि ये भी खाओ वो भी खाओ, ये भी खाओ वो भी खाओ। लेकिन फिर भी मैं एक अच्छी चीज़ बता दे रहा, तुम लोग सहजन नाम सुना होगा तुमने, सहजन के पत्ते नहीं आते, उसका पाउडर,
उसका पाउडर ख़रीद लो, ठीक है। पानी के साथ खाओ या फिर दही में डाल के खाओ, उसको खाओ। उसमें बहुत ज़्यादा माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, ठीक है। उसको कंज्यूम करो। अब तुमने पहली बार सुना होगा ये सहजन का नाम। भाई ये देखो, एक पौधा होता है, ठीक है, जैसे हम लोग खाते हैं, जैसे धनिया। वैसे ही अपने घर वालों से पूछ लेना, अपने मम्मी पापा से, वो तुम्हें बताएंगे सहजन एक मतलब एक प्लांट होता है, ठीक है। उसे हम लोग कंज्यूम करते हैं, खाते हैं। मेनली ये गांव साइड वालों को ज़्यादा पता होगा। ये यहाँ पे भी आता है, मतलब शहर में भी मिलता है। तुम लोग अगर अपने पापा से कहोगे तो वो ला के देंगे। स्वाद उसका उतना अच्छा नहीं होता, लेकिन खाओ चुपचाप। हरी सब्जी के अंदर आता है, खाओ चुपचाप। तुम्हारे बहुत सारे न्यूट्रिशंस पूरे करा देगा, और बहुत सारे नहीं भी कराएगा। तो उसके लिए और भी चीज़ें आती हैं, लेकिन एक चीज़ के अंदर सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल सकते, सिर्फ अंडे को छोड़ के। तुम्हें अगर पूरे करने हैं तो अंडा खाओ, और एक नींबू खा लो दिन का, बस। बस कुछ नहीं करना। और तुम लोग को बताइए, अगर इसे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स को अपने नहीं पूरे किए तो कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी, जैसे मेरे आई। तो इस चीज़ पे इग्नोर मत करना माइक्रो न्यूट्रिएंट्स को पूरा करना। और कोई डाउट्स हो तो कमेंट्स में पूछ लेना, मैं पूरी तरीके से एक्सप्लेन करूँगा। क्योंकि अगर तुम लोग ने माइक्रो न्यूट्रिएंट्स अपने पूरे नहीं करे तो तुम्हारी पूरी लुक्स ख़राब हो जाएगी, तुम्हारी पूरी हेल्थ ख़राब हो जाएगी, ठीक है। भले ही तुम जितना भी प्रोटीन खाओ। तो बाकी फिर मिलते किसी रोड में। जाओ खाना खा के सो जाओ।